बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी लिटरेरी जिनर पर बात करने जा रहे हैं जो इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये जिनर है एपिस्टोलरी नावल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपिस्टोलरी नावल की डेफिनेशन, ओरिजिन और हिस्ट्री। पहला एपिस्टोलरी नावल किसने लिखा और कौन इसका फाउंडर था, और इसके स्टाइल और कैरेक्टरिस्टिक, और क्यों इसे एपिस्टोलरी नावल कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं कि एपिस्टोलरी नावल क्या होता है। एपिस्टोलरी लफ्ज़ लैटिन वर्ड एपिस्टोला से निकला है, जिसका मतलब होता है लेटर यानी खत। तो एपिस्टोलरी नावल वो नावल होता है जो लेटर्स, डायरी एंट्रीज, जर्नल नोट्स या ईमेल्स की फॉर्म में लिखा गया होता है। यानी इस तरह का नावल डायरेक्ट नरेशन नहीं होती, बल्कि कैरेक्टर्स के लिखे गए खतूत या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए स्टोरी सामने आती है। इस तरह स्टाइल रीडर्स को स्टोरी के ज़्यादा करीब ले जाता है, जैसे वो खुद लेटर्स पढ़ रहा हो। एपिस्टोलरी नावल का ओरिजिन यूरोप में हुआ, ख़ास तौर पर 18th सेंचुरी इंग्लैंड में। लेकिन अगर हम इसके इनिशियल ट्रेस देखें तो इस स्टाइल का यूज़ 17th सेंचुरी के एंड से शुरू हो गया था। एपिस्टोलरी नावल ने क्लासिक और मेडिवल टाइम्स में भी जगह बनाई, लेकिन मॉडर्न नावल के तौर पर इसे 17th सेंचुरी में रिकॉग्नाइज किया गया। फाउंडर ऑफ एपिस्टोलरी नावल। एपिस्टोलरी नावल का फाउंडर या पायोनियर राइटर को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो ज़्यादातर लिटरेरी हिस्टोरियंस सैमुअल रिचर्डसन का नाम लेते हैं। उनका लिखा गया नावल पामेला को एपिस्टोलरी नावल का पहला मुकम्मल और पॉपुलर एग्जाम्पल माना जाता है। रिचर्डसन ने लेटर राइटिंग के जरिए कैरेक्टर डेवलपमेंट और इमोशनल डीप्थ को नावल में इंक्लूड किया, जो पहले किसी ने इस तरह नहीं किया था। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंग्लिश लिटरेचर का पहला मुकम्मल एपिस्टोलरी नावल था पामेला बाय रिचर्डसन। ये नावल 1740 में पब्लिश हुआ और इसकी कहानी एक जवान लड़की पामेला की गिर्द घूमती है, जो अपनी इज्जत बचाने के लिए स्ट्रगल करती है। पूरा नावल लेटर्स और डायरी एंट्रीज की फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें पामेला अपनी फीलिंग्स, थॉट और सिचुएशन डिस्क्राइब करती है। अब हम बात कर रहे हैं इस जिनर के नाम की। एपिस्टोलरी नाम का मतलब होता है कि लेटर्स बेस्ड या लेटर राइटिंग से मुतल्लिक। इस जिनर का ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें स्टोरी लेटर्स या डायरी फॉर्मेट में होती है और पूरा प्लॉट रिटन कम्युनिकेशन के ज़रिए डेवलप होता है। एपिस्टोलरी नावल का यूज़ 18th सेंचुरी के बाद भी होता रहा है। कुछ और मशहूर एपिस्टोलरी नावल ये हैं: ड्राकुला बाय ब्राम स्टोकर। इस नावल में लेटर्स, जर्नल एंट्रीज और न्यूज़पेपर क्लिपिंग का यूज़ किया गया है। द कलर पर्पल बाय एलाइस वार्कर। ये नावल भी लेटर्स की फॉर्म में लिखी गई है। द डॉक्टर फ्रैंकस्टाइन बाय मैरी शेले। ये भी एक फेमस एपिस्टोलरी नावल फॉर्म का एग्जाम्पल है, जिसमें कैप्टन वाल्टन के लेटर्स स्टोरी को फ्रेम करते हैं। आज के दौर में भी एपिस्टोलरी नावल मॉडर्न फॉर्म में यूज़ होता है, जिससे ईमेल बेस्ड या टेक्स्ट मैसेज बेस्ड स्टोरी। दोस्तों, अब हम नावल के कैरेक्टरिस्टिक पर नज़र डालते हैं। लेटर और डायरी फॉर्म। सबसे पहला और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि एपिस्टोलरी नावल लेटर्स, डायरी या जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी ट्रेडिशनल थर्ड पर्सन नरेशन के बजाय स्टोरी कैरेक्टर्स के लिखी गई खतूत या पर्सनल नोट्स के सामने आती है। इस स्टाइल से रीडर को ऐसा फील होता है जैसे वो किसी की प्राइवेट लाइफ में झांक रहा हो। फर्स्ट पर्सन नरेशन। एपिस्टोलरी नावल में आमतौर पर फर्स्ट पर्सन नरेशन होती है। कैरेक्टर्स अपनी फीलिंग और एक्सपीरियंस को डायरेक्ट शेयर करते हैं। मल्टीपल पर्सपेक्टिव। बहुत से एपिस्टोलरी नावल में एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के लेटर्स होते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव। रीडर्स हर कैरेक्टर का अपना वर्जन, अपनी सोच और अपनी फीलिंग्स डायरेक्ट उनके लिखे गए लेटर्स के ज़रिए समझता है। ये स्टाइल स्टोरी में डीप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी लाता है। साइकोलॉजिकल डीप्थ। क्योंकि कैरेक्टर्स अपने ख्यालात और जज्बात लिखते हैं,
एपिस्टोरी नॉवेल्स में इमोशन और साइकोलॉजिकल इंसाइट बहुत गहरी होती है। रीडर्स को हर लेटर में कैरेक्टर्स के अंदर छुपी हुई कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल और डिज़ायर का पता चलता है। रियलिज्म एपिस्टोरी नॉवेल का सबसे पावरफुल फीचर है रियलिज्म। लेटर्स और डायरीज नेचुरल और रियल लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी की असली ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। इस फॉर्म की वजह से नॉवेल ज़्यादा ऑथेंटिक, बिलीवेबल भी लगता है। फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर एपिस्टोरी नॉवेल की स्ट्रक्चर यूजुअली फ्रैगमेंटेड होती है, मतलब स्टोरी अलग अलग डेट्स के लेटर्स, जर्नल एंट्रीज, टेलीग्राम या डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए सामने आती है। ये फ्रैगमेंटेड फॉर्म स्टोरी में एक नेचुरल फ्लो और सस्पेंस क्रिएट करता है। टाइम एंड सीक्वेंस क्लैरिटी लेटर्स या डायरीज एंट्रीज हमेशा डेट के साथ होती हैं, इसलिए टाइम का ट्रैक मिलता रहता है। रीडर्स को पता होता है कि क्या पहले हुआ, क्या बाद में। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टोरी में क्लैरिटी लाया करता है। तो दोस्तों, ये था एक मुकम्मल गाइड एपिस्टोरी नावल के बारे में। हमने जाना कि इसकी डेफिनेशन, ओरिजिन, फाउंडर, फर्स्ट इंग्लिश एपिस्टोरी नावल और इस जिनर का लिटरली इम्पोर्टेंस। अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बताएं कि आपका फेवरेट एपिस्टोरी नावल कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।